दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, किसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, दोनों में से किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं और इन दोनों में क्या इजी और सेफ है। आज की इस वीडियो में हम इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे जिससे कि आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं तो एक बार इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू मिले कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन चारों पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। आपके चौराहे पर एक किराना स्टोर है जो सामानों से बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन उस दुकान का मालिक उस दुकान को बेचना चाहता है और आपके पास कुछ पैसे हैं। आप चाहते हैं कि उस दुकान में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे से पैसे कमाएं। मान लीजिए आप अपने पैसों से उस दुकान को खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर आपको उस दुकान से पैसे कमाने के लिए आपको हर एक चीज़ की प्राइस जानना होगा, कस्टमर से बात कैसे करते हैं यह सीखना होगा, कौन सा कस्टमर रेगुलर आता है और कौन सा कस्टमर महीने में 1 या 2 बार आता है, किस कस्टमर ने कितनी उधार ली है, कौन सा कस्टमर ने कब उधार लिया था और कब चुकाया, कौन सी चीज़ें जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिकता है। यह सारी चीज़ें सीखेंगे तब जाकर आप उस दुकान से पैसे कमा सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करना सेम ऐसा ही है। आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, चार्ट पैटर्न को देखना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड करना होगा। यह सब चीज़ें सीखने में आपको काफ़ी टाइम लगेंगे। जब आप यह सब चीज़ें सीख जाएंगे तब आप एक सही स्टॉक चुनकर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन आपके पास पैसा है पर टाइम नहीं है कि आप यह सब चीज़ें सीख सकें, तो यहाँ पर आता है म्यूचुअल फंड। देखिए उस स्टोर के मालिक को अपने शॉप को सेल करना है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह अपने स्टोर को बेच रहा है। यहाँ पर आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं उन पैसों को उस दुकान में इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे कमाया जाए, लेकिन आप दुकान की सारी चीज़ें नहीं सीखना चाहते, जैसे कि किस चीज़ की कितनी प्राइस है, कौन सा कस्टमर कब उधार लेता है और कौन सा कस्टमर कब नगद लेता है, कौन सी चीज़ जल्दी एक्सपायर हो जाती है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। आपको यह सारी चीज़ें नहीं सीखनी है। आप सिंपली अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे कमाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आप स्टोर के मालिक के पास जाएंगे, उसे जितने पैसे की ज़रूरत है उतने पैसे देकर उसकी शॉप को खरीद लेंगे, लेकिन उससे एक शर्त रखेंगे कि तुम ही इस शॉप को चलाओगे, उसमें से कुछ % तुम ले लेना और बाकी प्रॉफिट मुझे दे देना। अब दुकान का मालिक तो मान ही जाएगा क्योंकि उसे उसकी दुकान की कीमत भी मिल गई और उसे एक जॉब भी मिल गई। इस तरह आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और आप अपने पैसे से पैसे कमाने लगे। यहाँ पर आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और इसे कहते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग। आई होप आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। पॉइंट नंबर 2, किसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। देखिए वैसे तो आप दोनों में 1-1 हज़ार रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए आप हर महीने 1 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, तो इस चीज़ को आप पहले अच्छे से समझिए। आपके पास कुछ टाइम था, आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, बुक्स पढ़कर या किसी का कोर्स लेकर स्टॉक मार्केट को सीखे, इन्वेस्टिंग को सीखे और अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप महीने के 1 हज़ार रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको यह क्लियर करना है कि वह पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें। देखिए अगर आप 1 या 2 हज़ार से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, क्योंकि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठाकर देख लीजिए, उस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कम से कम 50 या 60 स्टॉक में होता है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए और उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 50 स्टॉक में है, तो आपका 1 हज़ार रुपये 50 स्टॉक में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ आपने 1 हज़ार रुपये डालकर 50 कंपनियों के स्टॉक खरीद लिए। वहीं अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो किसी अच्छी कंपनी में 1 से 2 हज़ार रुपये में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वांटिटी को ही खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी की स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्राइस 500 से ऊपर ही होगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप 1 हज़ार रुपये से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए और स्टॉक से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए
आपको एक अच्छी खासी कैपिटल की जरूरत होगी। पॉइंट नंबर 3, किसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। इसे समझने से पहले हमें पहले पॉइंट नंबर 4 को समझना चाहिए, कौन ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि रिस्क जानने के बाद हम रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, आपने कुछ महीनों में स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग को सीखा है और अब आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आप स्टॉक मार्केट के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना बन जाएं, आपको यहाँ पर कभी ना कभी लॉस जरूर होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि यह बता सके कब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और कब स्टॉक की प्राइस गिरेगी। लेकिन काफ़ी टाइम यहाँ पर सीखने के बाद लोग इंडिकेटर और पैटर्न को यूज करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो भी 100% नहीं कह सकते कि इस स्टॉक की प्राइस ऊपर ही जाएगी। मान लीजिए आप कुछ महीने पैसे जोड़कर 1 लाख रुपए सेव किए हैं और आपने किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट किया और वहां पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अगर कुछ महीनों बाद वह कंपनी डूब जाती है तो यहाँ पर आपका सारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ एक स्टॉक में अपनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट की थी। लेकिन अगर वहीं आप इस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते और उस म्यूचुअल फंड की 20 कंपनियों में होल्डिंग होती, अगर उनमें से 2 कंपनियां डूब भी जाती तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10,000 रुपये का लॉस होता, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए 20 कंपनियों में बटा हुआ है। अगर 2 कंपनियां डूब भी जाती तब भी आपका 90,000 रुपये इन्वेस्ट रहता। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में आपने खुद ही स्टॉक को सेलेक्ट किया और अपना सारा कैपिटल एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी। आपके मन में आ रहा होगा, हम खुद भी तो कई सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने 5 कंपनियों को सेलेक्ट किया जो आपके हिसाब से अच्छे हैं और हर स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपये है। तो अगर आप 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर स्टॉक में 20-20 क्वांटिटी मिलेगी। मान लीजिए 6 महीने बाद हर स्टॉक की प्राइस 10-10 रुपये बढ़ जाती है, तो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाकर कितने रुपए कमाए। ऐसा नहीं है कि आपकी सेलेक्ट की गई 5 स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, उनमें से 2 स्टॉक की प्राइस अगर 10-10 रुपये कम हुए और 3 स्टॉक की प्राइस 10-10 रुपये बढ़े, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 1 लाख रुपए लगाकर आप 6 महीने में कितने रुपए कमाए। और यहाँ पर रिस्क आपको 100% है, क्योंकि अगर 2 कंपनियां भी डूब गई तो यहाँ पर आपको 40,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। देखिए, हमने रिस्क तो समझ ली, अब समझते हैं हमें किसमें कितनी रिटर्न मिल सकती है। देखिए, इसका आंसर सिंपल है। अगर आप स्टॉक मार्केट को टाइम देते हैं, यहाँ पे रोज चीज़ों को सीखते रहते हैं, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, तो आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करके कुछ ही महीनों के अंदर अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो कुछ ही महीनों के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाए, आप कभी ना कभी लॉस जरूर करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप बिना टाइम दिए छोटे कैपिटल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ज़्यादा टाइम देना है और ना ही ज़्यादा रिस्क लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न कमाने के लिए समय देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 साल में रिटर्न नहीं मिलते। आपको यहाँ पर कम से कम 10 साल 15 साल टाइम देंगे, तब जाकर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग को सीखिए, लेकिन वहीं अगर आपको कुछ सालों बाद पैसों की ज़रूरत है और आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने डायरेक्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड के 4 बड़े पॉइंट को समझा। आज हमने सीखा म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है और हमारे लिए क्या सही है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।